नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा मद्य निषेध 12 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है और अधिक से अधिक आपको जो है प्रैक्टिस करना है, चीज़ों को समझना है। जो भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको नोट करना है और उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा काम कर लेना है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोगों ने बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया है, बस थोड़ा सा लास्ट टाइम में अगर आप कुछ गलती सुधार लेते हैं तो आपका बिहार दरोगा मद्य निषेध में जो है आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो हमने जो है 3 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड किया था, ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी की तरफ से आपका प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो इसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दें आपको कि जो लूसेंट का बैच है, जो होमवर्क से जो हम चलाए थे, 3 बैच आपका जो है इंड हो गया है। अब देखिए आपका चौथा बैच आने वाला है, यानी 4th बैच आपका आने वाला है। जुलाई में आपका देखिए बैच आ जाएगा। क्वेश्चन हमने जो है लिखना शुरू कर दिया है और हर पेज से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल तीनों बैच से अलग होने वाला है, बिल्कुल एग्जाम की तरह आपको करवाएंगे। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयार हो जाइए लूसेंट को अच्छे तरीके से खत्म करने के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन जो है चुन करके बताइए, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन जो कारण है, ब्रिटेन द्वारा जो है पोलैंड पर आक्रमण था। ये आपको देखेंगे तो असत्य आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 45 का तत्कालीन कारण की बात करते हैं। सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर जो है आक्रमण को माना जाता है। 1929 के म्यूनिक समझौता के तहत इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर के जो कि सुडेटन लैंड पर अधिकार को मान्यता दिया था। ये आपका देखिए सही है। तो असत्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 आपका जो है असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, बना लीजिएगा आप सभी लोग। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिद्धांत है और आपका उदाहरण व्याख्या दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो संतुलित बल की बात करते हैं तो हो जाएगा लकड़ी का ब्लॉक दोनों ओर से समान बल लगाने पर स्थिर रहता है। गति का प्रथम नियम की बात कर लेते हैं तो जब बस विरामावस्था से चलना शुरू करता है तो यात्री पीछे की ओर जो है झुक जाता है। गति का दूसरा नियम की बात करते हैं तो एक क्षेत्र रक्षक तेज गेंद पकड़ते समय अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर जो है खींचता है। और वही गति का तीसरा नियम की बात करते हैं तो यहाँ दिया गया जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटकता है या फिर झटका खाती है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए हो जाएगा। 2 3 4 1 2 3 4 1 जो है इसका सही होगा। बाकी एरुटेरिया का जो है एनसीईआरटी का डेली 12 PM में यानी 12 बजे दोपहर में टेस्ट हो रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी का बैच आप जो है खत्म कीजिए। और हाँ, एनसीईआरटी का साइंस बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। थोड़ा सा भी ये दृष्टि साइंस चल रहा है वो खत्म हो जाने दीजिए, फिर आपका एनसीईआरटी साइंस लेके आने वाले हैं क्लास 9 और 10 का, है ना मेरे भाई। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 4th का ऑप्शन नंबर बी होगा। 1947 के कश्मीर घटनाक्रम के कालानुक्रमिक क्रम को पहचाने, है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 5वें का पहले देखेंगे। देखिए इसमें देखेंगे दिया गया है कि पाकिस्तानी सैनिकों के नेतृत्व में पठान कबीलियाओं का जो है घुसपैठ। उसके बाद आपका होगा महाराज हरि सिंह द्वारा जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर। फिर आपको हो जाएगा शंख अब्दुल्ला को रियासत का प्रमुख बनाया जाना। भारत सरकार द्वारा कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाना, ठीक है। तो अब इसका आंसर अगर हम देखें दोस्तों तो देखिए इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 1 4 3 2 1 4 3 जो है सही होगा। कथन ए है कि अनक्षादान, है ना, अनक्षादान की प्रक्रियाओं द्वारा असमतल धरातल पर समतलीकरण का जो है कार्य होता है। कारण आर की बात करते हैं तो अनक्षादान के अंतर्गत अपक्षय, अपरदन और वृहद क्षरण जैसे जो है संयुक्त क्रियाएं शामिल हैं। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 7 का। दोस्तों 7 का सही आंसर देखेंगे। देखिए संसद किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है या घटा सकती है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने के लिए संबंधित राज्य की सहमति जो है अनिवार्य है। तो ये देखेंगे तो आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। बाकी दूसरा दिया गया है कि ऐसा कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। तो ये देखिए आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सी हो जाएगा। 1 और 3 जो है सही होगा।
8 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए हड़प्पा कालीन स्थल और वहां से प्राप्त अवशेषों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म जो है असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए गलत की बात कर लेता है तो कालीबंगा की बात करते हैं तो वक्राकार ईंट, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। वक्राकार ईंटों के जो अवशेष हैं ये आपका चनहुदड़ों से मिले हैं। कहाँ से चनहुदड़ों से मिले हैं। बाकी मोहनजोदड़ो की बात करते हैं अवतल चक्की, लोथल की बात करते हैं छोटा दिशा मापक यंत्र, सुरकोटता की बात करते हैं घोड़े की अस्थियां। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी गलत होगा। AR देसाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है बताइए, है ना, सही कथन बताना है दोस्तों। इसमें देखिए इसको पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। उन्होंने द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में भारतीय राष्ट्रवाद को जो है मार्क्सवादी विश्लेषण जो है प्रस्तुत किया है। ये देखिए आपका सही है। वे अपने पूरे करियर के दौरान केवल मुख्य धारा की कम्युनिस्ट पार्टियों के सक्रिय सदस्य रहे। ये देखिए आपका सत्य हो जाएगा। उन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र, शहरीकरण और राज्य के स्वरूप जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण जो है कार्य किया है। तो ये देखेंगे तो सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सी हो जाएगा। 1, 3 जो है आपका सही हो जाएगा, 1 और 3 जो है राइट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। चलिए इसको देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो हो जाएगा क्षारीय होगा। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की बात करते हैं तो हो जाएगा अम्लीय। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो हो जाएगा उभयधर्मी। सोडियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो शक्तिशाली क्षारीय होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3। कोयले के प्रकार और उनके प्राप्ति स्थलों के संदर्भ में सही युग्म का चयन कीजिए। कोयले के प्रकार और प्राप्ति स्थल दिया गया, कोयले के प्रकार और प्राप्ति स्थल दिया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं गोंडवाना कोयला की बात करते हैं, गोंडवाना कोयला सही युग्म पूछा गया है तो यह आपको हो जाएगा दामोदर एवं सोन घाटी होगा। टर्शियरी कोयला की बात करते हैं, टर्शियरी कोयला तो माकुम एवं नजीरा असम होगा। लिग्नाइट आपको हो जाएगा नेवेली तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 जो है सही उत्तर होगा। भू राजस्व पट्टा और कबूलियत व्यवस्था किसने जो है आरंभ किया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेर शाह सूरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा, शेर शाह सूरी होगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे। 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आजाद दस्ता संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य बताइए सही हमारा कथन क्या है दोस्तों, है ना। देखिए बात करते हैं इसका संस्थापक जो है जयप्रकाश नारायण थे, बिल्कुल सही है। इसके निदेशक जो है सरदार नित्यानंद सिंह थे, ये भी देखिए सही है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम तो आपका दिया गया है इस संगठन के रेडियो प्रसारण का जो दायित्व है सूरज नारायण सिंह पर था। ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा। बाकी जो चौथा दिया गया है, चौथा में क्या दिया गया है, चौथा में दिया गया है कि इसका जो प्रशिक्षण है शिविर राजविलास जंगल नेपाल में था। तो ये देखेंगे तो आपका जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 1, 2, 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही बताइए सही क्या है। देखिए रक्त एक संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही है। लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से जो है प्लाज्मा कहा जाता है। ये आपका देखेंगे तो असत्य उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना। बाकी इसमें देखेंगे तो दिया गया है कि प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन उपस्थित होता है। तो ये देखिए आपका सही है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 1 और 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 3 जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 का आंसर देखेंगे तो 70 का आंसर जो है आपका 17 का ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर जो है 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन ए है कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। कारण आर की बात करते हैं तो फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो 18 का 1 सेकेंड 18 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। अगला कि भारत के झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। 19 नंबर का बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए बुलर झील भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है, बिल्कुल सही है। गोविंद मतलब गुरु गोविंद सागर मानव निर्मित झील का उदाहरण है। चिल्का झील भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील है और ये आपका उड़ीसा में भी है। इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे
डी हो जाएगा। उनमें से जो है आपका कोई भी असत्य नहीं है, मतलब सब इसमें जो है आपका सत्य दिया गया है। 20 की बात करते हैं तो देखिए 20 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही बताइए, सही हमारा कथन क्या है। देखिए 21 का सही आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 23 मनुष्य के अवैध व्यापार और बेगार का प्रतिषेध करता है, ये देखिए आपका सही है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को किसी कारखाने, खान या किसी अन्य संकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, ये देखेंगे तो आपका असत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 24 की बात करते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खान या किसी अन्य परिसंकट नियोजन जैसे देखेंगे तो काम में नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पे जो है 14 वर्ष होना चाहिए, तो सही पूछा गया है, तो केवल 1 आपका जो है सही है। अगला है कि वायरलेस ब्रॉडबैंड वाईफाई किस प्रकार सिग्नल का उपयोग करके घर या व्यवसाय को इंटरनेट से जोड़ता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 22 का। देखिए 22 का सही आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रेडियो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, रेडियो होगा। अगला है कि नाइट्रोजन मुक्ति से होता है दोस्तों, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। देखिए स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होगा। स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का, तो सी जो है सही होगा। आते हैं 24 नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का जो है समर्थन किया था। स्वराज दल का जो है दोस्तों समर्थन किया था, तो 25 का हो जाएगा M.A. जिन्ना जो है इसका। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय इतिहास का जो है होमवर्क से जो है स्टार्ट किया गया है, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक है। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक आपके एग्जाम के लिए कितना जरूरी है, और ये पीसीएस लेवल किताब होता है, इसमें थ्योरी बहुत बेहतर दिया होता है। और ये कौन कौन से एग्जाम के लिए उपयोगी है आपको हमें बताते हैं। आपको यहाँ देखेंगे तो देखिए बीपीएससी है जो आपका एग्जाम होने वाला है, बिहार दरोगा जो आपका आने वाला वैकेंसी है, बिहार पुलिस का भी देखिए आपका वैकेंसी आने वाला है, बीएसएससी उसका देखिए एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी, टीआरई, एसएससी, रेलवे, यूपी SSC, मतलब सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। आप यहाँ देख सकते हैं आपका 7वां संस्करण है जो कि आपका नया एडिशन किताब है। कैसे टेस्ट कराते हैं, 55 दिन में आपको जो है किताब पूरा समाप्त कर देंगे हम। ठीक है, रोजाना आपको देखिए 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए इसी किताब से, थ्योरी वाला जो पार्ट होता है, और उसी 5 पेज में से आपको जो है होमवर्क से आपको देखिए 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका जो है टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा, और रैंक लिस्ट मिलता है। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा आपको ये होता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके साथ जो जो टेस्ट लोग बना रहे हैं कितना आपसे अधिक स्कोर कर रहे हैं, आपसे कौन कौन आगे है कौन कौन पीछे है, आपको रैंक लिस्ट से मालूम चल जाएगा अपना क्षमता। और जो आपका टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे, एक आपका जो है हाईलाइट पीडीएफ देंगे। इससे क्या होता है कि आप जब चाहें उसको रिवीजन कर सकते हैं। 55 दिन में आपको बैच खत्म हो जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग जो है 5 PM शाम में होने वाला है। अब फी की बात करते हैं तो इसका जो है 98 रुपये रखा गया है। अगर हम 60 सीट की बात करते हैं तो आपका एक सेट 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपका 2 रुपये का भी सेट नहीं पड़ रहा है। टेलीग्राम में जाइए, आप टेलीग्राम ओपन करके देखिए, आपको पीडीएफ मैंने वहाँ पे अपलोड किया है, आपको मालूम चल जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। बैच वैसे आपका 1 जून में स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसमें जो है करीबन 10, 11 या फिर 12 सेट आपका हुआ है, क्योंकि बीच में टेलीग्राम ऑफ हो गया था, मतलब टेम्पररी जो है बंद कर दिया गया था। अब कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो QR दिया गया है, QR पेमेंट कीजिए, और पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पर स्लिप भेजिएगा और 24 घंटा वेट कीजिएगा, उसके अंदर ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन का लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए आपका सेट नंबर 13 हुआ है, 13 आपका सेट हो गया है। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट होगा आपका सेट नंबर 14 होगा। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो बिल्कुल एग्जाम की तरह, जैसे आपका प्रश्न पूछ रहा है ना परीक्षा में, स्टेटमेंट बेस है, मिलान है, सत्य वगैरह, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन हम अरेंज करा रहे हैं, ताकि आपको देखेंगे इस तरीके देखिए क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है, बिल्कुल एग्जाम की तरह है क्वेश्चन आपको। तो मेरे भाई इसको आप ज्वाइन कीजिए, अपना इतिहास बेहतरीन कीजिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत न हो। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा M.A. जिन्ना, और जो इसका गठन है 1923 में किया गया था। स्वराज दल का गठन 1923 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जैविक उद्विकास के सिद्धांत को सामाजिक परिवर्तन पर लागू करने का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है, बताइएगा। देखिए दोस्तों मुख्य रूप से देखेंगे तो हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा, सस्पेंसर जो भी है, इसका उत्तर जो है 26 का बी होगा। देखिए सामाजिक परिवर्तन कई रूपों में होता है, जैसे देखेंगे तो उद्विकास होता है, प्रगति होता है, विकास होता है, तो ये सब आप चीजें याद रखिएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में या फिर संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का चुने, मतलब असत्य कथन का जो है चुनाव करके बताना है। देखिए भारतीय संविधान में 5 प्रकार के विधेयक की चर्चा किया गया है, ये देखिए गलत हो जाएगा, 5 नहीं बल्कि आपका 4 प्रकार का विधेयक जो है चर्चा की गई है।
उसके बाद देखेंगे तो भारतीय संविधान में जो संशोधन है 2 प्रकार से हो सकता है, ये देखिए आपका सही हो जाएगा। एक सेकेंड, 27 नंबर है, तो ये भी देखिए आपका गलत उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये तो आपका असत्य है, बिल्कुल असत्य है दोस्तों। आगे क्या दिया गया है, वित्त विधेयक जो है 3 प्रकार की होती है, ये देखिए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। संशोधन की बात करते हैं तो 3 प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 27 का सी होगा। 1 और 2 जो है आपका असत्य है। मानव नेत्र में आइरिस के कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए इनमें से हमारा कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। देखिए यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यही देखेंगे तो 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, आप इसको बना लीजिएगा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए, है ना, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कूट के सहायता सही उत्तर दीजिए। कथन यह है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही है। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की स्मृति में मनाया जाता है, तो ये भी देखिए आपका सही है। तो हम इसमें पूछ लेते हैं, मतलब देख लेते हैं क्या इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो ए जो है सही होगा। डेल्टा के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सही युग्म बताइए, सही युग्म, ठीक है 31 का। तो देखिए 31 की बात करते हैं तो चापाकार डेल्टा की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है बिल्कुल सही दिया गया है। वृक्षाकार डेल्टा की बात करते हैं तो नील नदी, ये भी देखिए आपका गलत उत्तर हो जाएगा, ये आपका सत्य नहीं है, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो क्या वृक्षाकार जो आपका डेल्टा है इसका जो उदाहरण है इब्रो नदी का डेल्टा है, क्या होगा इब्रो नदी। बाकी पंजा का डेल्टा जो है आपका मिसिसिपी मिसौरी नदी हो जाएगा, ये आपका देखिए सही है। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 जो है सही होगा। निम्नलिखित में से किस पाल शासक को कवि सोडलर ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से जो है संबोधित किया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा देवपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा देवपाल। 33 का आंसर देखेंगे तो देखिए 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका उत्तर यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही बताना है, सही हमारा कथन क्या है। 34 नंबर 34 की बात करते हैं तो अमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करता है, सही है। छोटी आंत में अधिकांश पोषण तत्वों का जो है अवशोषण होता है, तो ये भी देखेंगे तो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 1 और 2 जो है आपका राइट होगा। समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं 35 नंबर, तो व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना, इसका उत्तर जो है 35 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्मवीर भारती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन क्या है बताना है 36 नंबर का। देखिए सही की बात करते हैं तो यह आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, लेखक और धर्मयुग के संपादक थे, यह आपका सही हो जाएगा। इनका जन्म जो है 1926 में पटना में हुआ था, ये देखिए आपको दोस्तों असत्य हो जाएगा। 1926 में हुआ था लेकिन इलाहाबाद प्रयागराज यानी यूपी में हुआ था। इन्हें 1982 में पद्मश्री से जो है यानी पद्मश्री मिला था, ये भी देखिए आपका असत्य हो जाएगा। पद्मश्री जो है 1972 में दोस्तों इनको मिला है, 1972 में। तो सही पूछा गया है तो केवल 1 आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 37 का आंसर देखेंगे तो 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी होगा। और बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय, तो देखिए इसका आंसर जान लीजिए 38 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कथन ए है कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। कारण आर की बात करते हैं तो यह क्षेत्र खनिज संसाधन विशेषकर कोयला और लौह इस्पात की दृष्टि से भारत का समृद्ध क्षेत्र है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अनुच्छेद दिया गया है और आपका प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद और प्रावधान, जैसे अनुच्छेद 214 की बात करते हैं तो हो जाएगा राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 215 की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 219 की बात कर देते हैं तो न्यायाधीशों की शपथ प्रतिज्ञान। 223 की बात करते हैं तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति होगा, ठीक है।
तो 41 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किससे निषेचक है ना, निषेचक की तरह जो है प्रयोग किया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखेंगे 42 का तो हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। इसका उत्तर जो है यहाँ पे बी सही होगा। कथन ए है कि ट्रक फार्मिंग विशेष रूप से उन क्षेत्रों में की जाती है जहां परिवहन के साधन तीव्र एवं कुशल होता है। वही कारण आर की बात करते हैं तो ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत चाय, कहवा, तंबाकू जैसे अत्यधिक मूल्यवान फसल को शामिल किया जाता है। तो 43 का आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर जो है इसमें गलत उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस व्यक्ति ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था, है ना, सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो ये हो जाएगा एलन कैंपबेल होगा, एलन कैंपबेल, ऑप्शन नंबर सी होगा। जब सूर्य का प्रकाश वर्षा के बूंद में प्रवेश करता है और एक प्राथमिक इंद्रधनुष बनाता है तो प्रकाश के पथ में घटित होने वाली प्रकाशीय घटनाओं का सही क्रम कौन सा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखेंगे 45 का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष सर रोज बारकर थे। इसका आंसर जो है 46 का सी सही होगा। 47 का देख लेते हैं। देखिए 47 का आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए इसमें हमारा जो है कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है। जैसे अंग्रेजों ने जनरल लेक के नेतृत्व में दक्कन में मराठों के विरुद्ध जो है सफल अभियान किया है, ये आपका असत्य है। बाकी हेस्टिंग ने पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही की शुरुआत किया है। बसिन के संधि के तहत पेशवा ने अपनी स्वायत्तता जो है अंग्रेजों को सौंप दिया है। हेस्टिंग ने पेशवा का जो है अंत कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल नहीं है? तो अनुसूची 1 में जो है शामिल नहीं है तो देखेंगे तो नीलगाय शामिल नहीं है, बाकी गैंडा है, नारकोंडम, हॉर्नबिल है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं, बताइए इनमें आपका जो है कौन सा क्षार जो है नहीं है? तो 50 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा, बी हमारा राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए संस्था संगठन वर्तमान अध्यक्ष या महासचिव, है ना, मिलान करके बताना है। 51 नंबर मिलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते हैं तो हो जाएगा भारत। एशियाई विकास बैंक की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा काओकिम हॉर्न। नाटो की बात कर लेते हैं तो मार्क रूटे। उसके बाद आसियान की बात करते हैं मसातो कांडा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए परिषद है और आपका यहाँ पे जो है मुख्यालय दिया गया है, परिषद और मुख्यालय। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो नई दिल्ली होगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो प्रयागराज होगा। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा मुंबई। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो कोलकाता होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए 2143 जो है सही होगा। अब यहाँ पे देखिए 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न आवृत्ति सारणी में सर्वाधिक आवृत्ति वाला वर्ग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 नंबर का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो एरोटेरिया का बुक निकाला गया है एनसीईआरटी का, उसका जो है मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है और ये सभी परीक्षा के लिए आपको पता है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपको देखिए आने वाले एग्जाम में आपका एनसीईआरटी से बहुत अधिक प्रश्न आपका पूछ रहा है। अभी जो बैच की बात करते हैं तो ये आपका 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, मतलब परसों से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बैच है आपका 6 जून से एडमिशन स्टार्ट हो गया। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं और फी कितना है आपको बताने वाले, बहुत अधिक फी नहीं है, बहुत कम ही फी है। पूरा किताब को हम खत्म कर देंगे। टेस्ट कैसे कराते हैं पहले ये जानिए। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको इस किताब से जितना भी आपका सेट दिया गया है किताब खत्म करेंगे, एक सेट आपको कराएंगे, हम ऑनलाइन कराएंगे। और ये जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, टेस्ट का फुल पीडीएफ मिलेगा और सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। एक और इसमें ऐड कर लीजिए हाईलाइट पीडीएफ, जो हाईलाइट पीडीएफ होता है जो कलर रंगा होता है हाईलाइट वाला, उसको भी आपको देंगे हम। तो अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब देखिए फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ़ी बहुत कम रखा गया है, मात्र 89 रुपये रखा गया है और पूरा किताब का निचोड़ हम करवा देंगे आपको। पेमेंट कैसे करना है, क्यूआर यहाँ पे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पे स्लिप भेजिएगा 6387098070 पे आप जो है स्लिप भेजिएगा और आपको जो है 24 घंटा के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए पूरा किताब खत्म करेंगे 89 रुपये में, आपको पीडीएफ वगैरह देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, टेस्ट भी कराएंगे टाइम से। अब हाँ, टेस्ट की बात करते हैं तो 12 PM में जो है आपको यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा दोपहर में, पूरा किताब खत्म कर देंगे। बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, आप लग जाइए, एनसीईआरटी को पूरा एक बार खत्म कर लीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी और कैसे आपका क्वेश्चन याद होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के बारे में बदाऊनी ने कहा सुल्तान अपनी प्रजा से मुक्त हो गया है और प्रजा सुल्तान से? ये देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 56 नंबर, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अमर जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मंदिर और निर्माणकर्ता शासक दिया गया है, सही सुमेलित हमारा कौन सा है वही पूछ रहा है। कंदरिया महादेव का मंदिर की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा चंदेल वंश के राजा विद्याधर। लिंगराज मंदिर की बात करते हैं तो ययाति प्रथम। पुरी का जगन्नाथ मंदिर की बात करते हैं तो अनंत वर्मन चोड़गंगा देव, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2, 3 जो है सही हो जाएगा। 9वां स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? यानी हमारा 58 नंबर का आंसर क्या है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए जो इसका आयोजन है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो है किया जाता है, सही इसका उत्तर हो जाएगा। और इस सर्वेक्षण में इंदौर सबसे स्वच्छ शहर के रूप में नामित है। इसका थीम रिड्यूस, रीयूज एवं रिसाइकल था। इस सर्वेक्षण में 10 लाख से ज़्यादा जो है आबादी क्षेत्र श्रेणी में पटना बिहार के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरा है। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से आपका कोई भी असत्य नहीं है, बल्कि सब आपका जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रीट अधिकारिता के संदर्भ में या फिर संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। हमारा गलत आंसर क्या है? 59 नंबर का। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार विशेष रूप से केवल मूल अधिकार तक सीमित है, यह आपका देखिए सही है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रीट अधिकारिता अनुच्छेद 32 की तुलना में व्यापक है, क्योंकि यह कानूनी अधिकारियों के लिए रीट जारी कर सकता है, यह भी देखिए सही है। अनुच्छेद 32 स्वयं एवं मौलिक अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 एक संवैधानिक अधिकार है, यह भी देखिए सही है। डी हमारा असत्य है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 32 के तहत उपचार तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति को निलंबित किया जा सकता है, यह आपका असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 60 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। किस संगठन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया जिसे भारतीय जनपद सेवा आंदोलन भी कहा जाता है? भारतीय जनपद सेवा आंदोलन भी कहते हैं, तो हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, इंडियन एसोसिएशन जो है सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए राजवंश दिया गया है और आपका एक तरफ जो है संस्थापक दिया गया है, राजवंश और संस्थापक दिया गया है, मिलान करना है। पल्लव वंश की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा सिंह विष्णु होगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा हरिचंद्र। उत्पल वंश की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका अवंती वर्मन। शुंग वंश की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पुष्यमित्र हो जाएगा। ठीक है, तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। रुधिर वर्णिका यानी हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है दोस्तों? इसका कार्य देखेंगे 63 नंबर का, तो हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होगा आंसर? ऑक्सीजन का परिवहन करना। मैक्सिको का चिहुआ लिखा गया है, चिहुआहुआ क्षेत्र किस धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा चांदी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। देखिए भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला जो पहला राज्य है आपका महाराष्ट्र, ये आपका देखेंगे तो असत्य उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 का इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका देखेंगे तो असत्य हो जाएगा। ये आपका जो है महाराष्ट्र नहीं बल्कि गुजरात होगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य की बात करते हैं तो आपका मिजोरम हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो आपका मतलब भारतीय माफ कीजिएगा पहला जो राज्य है आपका उत्तराखंड है। भारत की पहली महिला ई वोटर की बात करते हैं तो विभा देवी हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो कारण पूछ रहा है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, ऑप्शन नंबर सी। 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन गलत हमारा कौन सा है ना? देखिए भारत में 4 जैव विविधता जो है हॉट स्पॉट हैं, तो ये देखिए सही है।
सुंडा लैंड हॉट स्पॉट लक्षद्वीप का हिस्सा है, तो ये देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। सुंडा लैंड जैव विविधता जो है हॉट स्पॉट निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। किसका है? निकोबार द्वीप समूह का है। बाकी हॉट स्पॉट शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने किया था, ये आपका सही है। तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन 7 निश्चय 2 का जो है मुख्य घटक नहीं है? दोस्तों इसमें देखेंगे तो मुख्य घटक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक हल युवाओं का बल, ऑप्शन नंबर सी। लाल रक्त कणिकाओं में, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा 70 का, एक सेकेंड रुकिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रवी जलिका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा मंदिर नागर शैली में बना है? बताइएगा, इनमें से कौन सा मंदिर है जो आपका नागर शैली में बना है? दिलवाड़ा जैन मंदिर हो जाएगा और आपको कंदरिया महादेव मंदिर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है दोस्तों, कश्मीर घाटी स्थित है, तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियां के मध्य होगा। क्या होगा? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य हो जाएगा। इसका उत्तर यहाँ पे जो है बी राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना। देखिए जब भी मिलान करने वाला प्रश्न आता है आप आराम से वीडियो रोकिए, खुद से मिलाइए, फिर आंसर देखिए, है ना, इससे आपको याद हो जाता है। क्योंकि आप एक बार खुद से मिलाते हैं, एक बार फिर आंसर सुनते हैं तो याद हो जाता है। विटामिन B12 की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा कोबाल्ट होगा। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हो जाएगा लोहा। क्लोरोफिल की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। पीतल की बात करते हैं तो तांबा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 75 नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, 75 का हो जाएगा सी और 76 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही क्या है उसी को बताना है, सही कथन। देखिए IVF का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब फैलोपियन ट्यूबों में रुकावट के कारण जो है प्राकृतिक गर्भाधान असंभव है। ये देखिए आपका दोस्तों 78 नंबर है ना, तो ये आपका असत्य है। IVF कैंसर रोगियों के लिए प्रजनन क्षमता को संरक्षित करने में सहायक हो सकता है। ये हमको डाउट लग रहा है क्वेश्चन में 78 में, ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा डाउट है, इसको अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, बांध और नदी। कहीं कहीं देखेंगे तो आंसर की में एरर दिया रहता है, ठीक है, तो अब उसमें क्या ही कर सकते हैं। 79 की बात करते हैं, देखिए हुबर बांध की बात करते हैं, हुबर बांध, तो ये आपको देखने को मिलता है कैलोरेडो हो जाएगा। उसके बाद अकोसोम्बो बांध की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा बोल्टा हो जाएगा, बोल्टा ये आपका दिया होगा यहाँ पे, यहाँ देखिए बोल्टा दिया है ना, बोल्टा। उसके बाद काबोराबासा बांध ये आपका हो जाएगा चौथा, जाम्बेजी। और ओरोविले की बात करते हैं, ओरोविले तो हो जाएगा फीदर होगा, जो कि आपका पहले में दिया होता है फीदर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन क्या है बताइए? सत्य कथन सही हमारा प्रश्न पूछ रहा है। देखिए बिंबिसार ने अवंती के शासक जो है चंड प्रघोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, ये आपका बिल्कुल सही है। बौद्ध साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया था, ये देखेंगे तो आपका असत्य आंसर हो जाएगा, है ना। तो पूछा गया है कि सत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, केवल 1 आपका सत्य है। 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा। उसके बाद 82 की बात करते हैं, देखिए 82 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो ये हो जाएगा ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा होगा, ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही क्या है? 84 का देखिए सही पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, केवल 1। जैसे 1849 में पहली रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज तक जो है बिछाया गया है, ये देखिए आपका सही है, नहीं केवल 1 आपका जो है सही हो जाएगा। और 1853 में जो है पहली जो है रेल जो है बम्बई से ठाणे के बीच में चला था, 1853 यहाँ पे हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही बताना है, सही क्या है। देखिए, भारत के संविधान में राष्ट्रपति के लिए जो है विवेकाधीन शक्तियों का शब्द जो है स्पष्ट उल्लेख गलत हो जाएगा, ये स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के कुछ कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अपने विवेक से निर्णय लेने की शक्ति है, सही है। यदि प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, ये आपका देखिए बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा, तो सी होगा, विद्युत आवेश की संग्रहित करने, विद्युत आवेश को संग्रहित करने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी होगा। 87 का देखेंगे आंसर, तो देखिए 87 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्लास्टिक से कौन सी गैस से उत्पन्न होती है, तो पॉलीएथिलीन हो जाएगा, पॉलीएथिलीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किस आंदोलन के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसमें असहयोग और सविनय आंदोलन जैसे तत्व जो है पहले से मौजूद थे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूका आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो कूका आंदोलन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संवैधानिक संगठन है, ये देखिए आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1984 में किया गया था, तो ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा। 84 नहीं बल्कि 1974 होगा, 1974। पर्यावरण दूषित पदार्थों को कम जहरीले रूप में अवशोषित करने के लिए जीवित सूक्ष्मजीवों का प्रयोग जैविक उपचार में किया जाता है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, 1 और 3 जो है सही होगा। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व कौन से हैं, तो पता है वसा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा और प्रोटीन होगा। ठीक है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देशों के समूह से गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर, युगांडा, किरिबाती। इक्वाडोर, युगांडा, किरिबाती, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। कथन ए है कि लोकतंत्र का सीधे शब्दों में अर्थ केवल मतदान करना है। कारण आर की बात करते हैं तो लोकतंत्र में जनता स्वयं मताधिकार के आधार पर मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। ठीक है। तो 93 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइएगा। 93 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है तथा आर सही है। उद्योग घटना और वर्ष दिया गया है 94 का। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। फिक्की की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1927 होगा। टाटा लौह इस्पात की बात करते हैं तो हो जाएगा 1907। बॉम्बे प्लान की बात करते हैं तो 1944। जूट कारखाना की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा 1855 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 94 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है राइट होगा। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो हो जाएगा विधि मंत्री होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा गृह सूचना एवं प्रसारण। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा शिक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री होगा। 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 का आंसर देखेंगे तो देखिए 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए हवा एक मिश्रण है, सही है। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन है, ये आपका सत्य है, तो सही पूछा गया तो केवल 1 आपका सही है। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह जो आपका ये दिया गया है भारत सरकार द्वारा किस तिथि को जो है अपनाया गया है, तो ये अपनाया गया है 15 मार्च 2010 को। 15 मार्च 2010 को ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, उपकरण और आविष्कारक। आखिरी प्रश्न है। बाईसाइकिल, मैकमिलन, सेफ्टी पिन, वाल्टर हंट, सही है। मशीन गन, डैमलर, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, मशीन गन का क्या होगा, तो जेम्स बकल ने किया था। बाकी पैराशूट की बात करते हैं तो जीन पियरे क्लानचार्ड, ये आपका सही है। देखिए 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। और एक चीज़ और बोलेंगे कि जो आपका लूसेंट का बैच आ रहा है जुलाई में, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, आपका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि देखिए आगे आपका बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।